गंगा मैया के अचरा फैलल सागरी हरदम। काशी झूम रही है, बाबा बाबा बोल रही है। प्रमाण बाबा दे चुके हैं, वहाँ पे निकल चुके हैं, तो वो तो प्रमाण हम मानते हैं ना। इतिहास में लिखा हुआ है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, यह प्रमाण है कि वह बाबा विश्वनाथ का स्थान है। कि बाबा अगर प्रकट हो गए तो वह स्थान ही पूजा के लिए हिंदुओं को मिलना चाहिए। शिवलिंग मिला है ज्ञानवापी, खुश है भारत के वासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ज्ञानवापी पर नए खुलासे के बाद भोले के भक्त बम बम कर रहे हैं और इस खुशी के विरोध में 2500 किलोमीटर दूर केरल में प्रदर्शन हो रहा है। काशी वासियों के खुशी का मुकाबला नाराजगी की नारेबाजी से किया जा रहा है। केरल में ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्ञानवापी केस को लेकर अदालत में सच और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई चल रही है और विरोध करने वालों को यह कानूनी प्रक्रिया ही कानून विरोधी नजर आ रही है। ज्ञानवापी परिसर में बिखरे देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों की पूजा का अधिकार हिंदू महिलाओं को मिलता है या नहीं, इस पर वाराणसी की अदालत को फैसला करना है। लेकिन पूजा के अधिकार की मांग जिन सबूतों, तथ्यों और कानूनों के आधार पर की गई है, उसके बारे में बुजुर्ग वकील हरिशंकर जैन ने आज तक के सामने बड़े खुलासे किए। मैं तो कह रहा हूँ जांच हो जाए, दिक्कत क्या है? नीचे तक जांच हो जाए, मालूम पड़ जाएगा क्या है। नीचे तक जांच की मांग कर रहे हैं। पूरे के पूरे शिवलिंग में जो आसपास का मलबा है उसकी खुदाई की जाए और उसके आकार प्रकार कितना बड़ा है, लंबाई कितनी है, इस सब के बारे में जाएंगे। सत्यता आ जाएगी सामने और कहाँ से फुहारे का पाइप गया है, कहाँ से पानी दिया जाता है, मालूम पड़ जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि सच्चाई सामने रहे और ये बतला दूं, जितनी खुदाई होगी उतने तथ्य नए नए सामने आएंगे और जितनी जातियां हुई हैं औरंगजेब के जमाने से आज तक मुस्लिम काल में, वो जनता सामने आ जाएंगी। हरिशंकर जैन का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, अभी सिर्फ उसके शीर्ष का पता चला है। उस शिवलिंग के आधार की तलाश अभी बाकी है, क्योंकि जिस वजू खाने के बीचों बीच गोलाकार घेरे के अंदर शिवलिंग की बात कही जा रही है, उस वजू खाने के नीचे क्या है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। जो सत्य छिपा रहा है, जो भगवान भोलेनाथ को ये लोग छिपाए रहे हैं, वह जनता के सामने है और अभी सत्य आधा आया है, अभी आधा सत्य बाकी है। पूरा सत्य क्या है? अभी जब नीचे तक खुदाई होगी और मिट्टी हटेगी, दीवार हटेगी, तब मालूम पड़ेगा कि शिवलिंग की डेप्थ कहाँ तक है। काशी ज्ञानवापी परिसर में कॉरिडोर की इमारतों के बीचों बीच बैरिकेडिंग से घिरी मस्जिद और उसके गुंबद का जो स्वरूप बाहर से दिखाई पड़ता है, वही स्वरूप अंदर नहीं है। आपको ताजुब होगा कि जो गुंबद तीनों बने हैं, ये गुंबद के नीचे ओरिजिनल हिंदू गुंबद है और उन गुंबद के ऊपर बड़ा गुंबद रख दिया गया है। और जब नीचे से देखेंगी तो गुंबद तो बाहर इतना बड़ा है, नीचे से ओरिजिनल गुंबद ही दिखाई पड़ेगा आपको। जो मंदिर का ओरिजिनल गुंबद है वो आज बड़ी गुंबद के नीचे है। आपने देखा है? बिल्कुल देखा है, तब बता रहा हूँ कि छोटा गुंबद है वो मंदिर का गुंबद है, उसके ऊपर बड़ा गुंबद रखकर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और तीनों गुंबद। हरिशंकर जैन का दावा है कि ज्ञानवापी में कभी मस्जिद बनाई नहीं गई, सिर्फ हिंदू इमारतों का स्वरूप बदला गया है। देखिए इसी दीवार, पश्चिमी दीवार जिसका जिक्र हो रहा है कि इस पश्चिमी दीवार में भी सर्वे होना चाहिए, इस पश्चिमी दीवार पर देखकर ही ये कहा जा रहा है कि ये मस्जिद से अलग है। इसी दीवार को देखकर हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा रहा है कि यहाँ पर मंदिर रहा है और इसके ऊपर आप 3 गुम्बद देख पा रहे हैं, 1 और 2 और 3। ये मस्जिद की दीवार गुम्बद, जिसको लेकर कई दावे यहाँ पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर को तोड़कर ये केवल गुम्बद बना दिए गए हैं और इसको मस्जिद का रूप दे दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद की इसी परिसर के बाहर श्रृंगार गौरी की शिलाएं हैं। उन्हीं श्रृंगार गौरी से जुड़े देवी देवताओं की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। श्रृंगार गौरी का तो हम लोग मुक्त किया जाए, चौखाई का तो दर्शन नहीं होगा, मंदिर का दर्शन होगा ना। तो जहाँ शिव रहेंगे वहाँ शक्ति रहेंगे। आप लोग शिव जी के भी दर्शन की मांग कर रही हैं। तो शिव जी हमारे साक्षात दिख गए हैं, तो गौरी के साथ शिव के साथ शक्ति, शक्ति के साथ शिव, दोनों एक दूसरे के पूरक है ना, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों ही है ना।
वाराणसी की अदालत में अब इन्हीं याचिकाकर्ताओं की नई प्रार्थनाओं पर सुनवाई होनी है, जिसमें मांग की गई है कि पूर्वी दक्षिणी कोने से मलबा हटाया जाए, पश्चिम की ओर श्रृंगार गौरी का गेट खोला जाए और शिवलिंग के बाहर की दीवार तोड़ी जाए। ये बताइए विष्णु जी, आज तो सुनवाई हो नहीं रही है, अब आगे क्या होगा? अब आज सुनवाई नहीं हो रही है, अब आगे कोर्ट आज कोई डेट देगी, जिस डेट पे इसकी आगे सुनवाई होगी। अब किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारी उम्मीद यही है कि जो हमने एप्लीकेशन लगाई है वो एक एप्लीकेशन है फैक्ट्स असरटेन करने की, कोर्ट के पटल पे अपनी बातें लाने की, और माननीय न्यायालय जरूर इसको देखेगा, इसके मेरिट्स को देखेगा। मुस्लिम साइड से अंजुमन इंतजामिया से उनके जवाब मंगाए जाएंगे और उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय देगा। फिलहाल अदालत में 19 मई को सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जानी है और 19 मई को ये अदालत याचिकाकर्ताओं के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की तारीख भी दे सकती है। वाराणसी से कुमार अभिषेक, समर श्रीवास्तव और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।